स्वागत है आप लोग का न्यूज ऑफ द डे में। मेरा नाम है राजेश रंजन। दोस्तों रोज की तरह आज भी आया आप लोग के लिए एकदम जबरदस्त न्यूज लेके। दोस्तों चंपई सोरेन भाजपा में शामिल हो गए हैं। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन। दोस्तों बात करेंगे इस पर, बने रहिए वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों चंपई सोरेन भाजपा में शामिल हो गए हैं। झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल। बोले कभी नहीं सोचा था कि मेरी जासूसी होगी। शिवराज ने कहा टाइगर अभी जिंदा है। शिवराज सिंह भी मौजूद रहे। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन भाजपा में शामिल हो गए हैं। रांची के धुरबा स्थित शहीद मैदान में कार्यक्रम में शिवराज सिंह चौहान और हिमंता बिस्वा शर्मा ने शुक्रवार 30 अगस्त यानी आज इन्हें भाजपा की सदस्यता दिलाई। इस अवसर पर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि चंपई सोरेन के आने से भाजपा मजबूत होगी। टाइगर अभी जिंदा है। उन्हें झारखंड का टाइगर भी कहा जाता है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जेएमएम अब पति पत्नी की पार्टी रह गई है और दलालों की पार्टी रह गई है। वहीं चंपई सोरेन ने कहा कि मैं दिल का साफ हूं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी जासूसी होगी। जिसे झारखंड के लिए लड़ाई लड़ी उसके पीछे जासूस लगाया गया। इन दिनों के बाद हमने फैसला लिया है कि दल में कभी नहीं जाएंगे, जनता की सेवा करेंगे। जेएमएम में वापसी के सवाल पर उन्होंने ये बात कही। चंपई ने बुधवार को 28 अगस्त को देर शाम झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया था। उन्होंने कहा था कि हमने जो भी फैसला लिया है झारखंड के हित में लिया है। हम संघर्ष करने वाले व्यक्ति हैं, पीछे नहीं हटेंगे। पार्टी हमें जो भी दायित्व देगी है उसी हिसाब से हम इस पर काम करेंगे। झारखंड में विकास के साथ साथ आदिवासियों के अस्तित्व को बचाने के लिए हम कदम उठाएंगे। चंपई सोरेन के पार्टी छोड़ने के एक दिन के अंदर ही झारखंड के कैबिनेट में दूसरे मंत्री की जगह मिल गई है। चंपई सोरेन की जगह रामदास सोरेन ने मंत्री पद में शपथ ले ली है। दोस्तों बात करें चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल होने की प्रक्रिया क्या रही। 17 अगस्त से ये मामला शुरू हुआ। बीजेपी में शामिल होने की अटकलें शुरू हुई थी 17 अगस्त से। चंपई अचानक रांची से कोलकाता पहुंचे। उसके साथ ही कुछ विधायक के होने की भी खबर थी, हालांकि उन्होंने इस खबर का खंडन किया। 18 अगस्त को बात करें तो दिल्ली पहुंचे और बीजेपी के नेताओं से मिलने की खबर आई थी। इस दौरान चंपई सोरेन ने कहा कि मैं जिंदा हूं, मैं जहां हूं वहीं रहूंगा। मैं परिवार से मिलने के लिए यहां आया हूं। 18 अगस्त की शाम को बात करें तो जेएमएम छोड़ने के संकेत उन्होंने दे दिए थे। 20 अगस्त की बात करें तो दिल्ली से रांची लौटने पर चंपई सोरेन ने क्या कहा। चंपई सोरेन झारखंड लौटते ही अपना क्षेत्र में एक्टिव हुए और लोगों से मिलना भी शुरू किया। 25 अगस्त रांची से कोलकाता गए चंपई। एक बार फिर चंपई ने बीजेपी जाने की अटकलें एक तरीके से उनका बीजेपी में जाने की अटकलें शुरू हुई। 26 अगस्त को कोलकाता से दिल्ली पहुंचे। इस दौरान मीडिया से बात करते उन्होंने कहा कि अभी मेरी किसी से कोई बात नहीं हुई है। 26 अगस्त की शाम दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात हुई। असम के सीएम भी साथ थे। हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक्स पर चंपई के 30 अगस्त को बीजेपी ज्वाइन करने की जानकारी दे दी थी। चंपई दिल्ली से रांची लौटे और जेएमएम उन्होंने छोड़ दिया। 28 अगस्त को उन्होंने जेएमएम की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया। एक्स पर पोस्ट कर लिखा, झारखंड के आदिवासियों के मूल वासियों, दलित, पिछड़ा और आम लोगों के लिए मुद्दों को लेकर हमारा संघर्ष जारी रहेगा। 30 अगस्त को चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल हो गए। सोरेन ने कहा कि अब आदिवासी के संघर्ष को आगे ले जाएंगे और जेएमएम में नेताओं की अनदेखी होती है। आदिवासियों के लिए बीजेपी से जुड़ने जा रहा हूं। जनता ने कहा संन्यास मत लो। एक बार चंपई सोरेन ने संन्यास लेने का भी मन बनाया था। झारखंड समेत पूरे देश के जनता के सामने मैंने अपनी बात रखी और उन्होंने बाद में लगातार झारखंड की जनता से मिलकर उनके राय जानने की कोशिश की और उन्होंने अपना बीजेपी में जाने का मन बना लिया। जेएमएम में मेरी कोई नहीं सुनने वाला। चंपई सोरेन ने यह भी कहा कि पार्टी में कोई ऐसा मंच नहीं था जहां मैं अपनी पीड़ा को व्यक्त करता। सीनियर नेता स्वास्थ्य के कारण से राजनीति से दूर हैं। उन्होंने सीधा बताया शिबू सोरेन की तरफ उनका संकेत था। उन्होंने पहले भी ऐसे संकेत दिए थे कि शिबू सोरेन होते तो मेरी यह दशा पार्टी में नहीं होती। उन्होंने और एक मुद्दा उठाया जो कि बहुत ज्वलंत मुद्दा है झारखंड के लिए। घुसपैठ बढ़ती जा रही है। संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ बढ़ने का एक तरीके से पहले भी कई बार मुद्दा आया है। चंपई सोरेन ने ये मुद्दा भी उठाया। आदिवासियों के मुद्दे पर बीजेपी में ज्वाइन उन्होंने किया। बीजेपी गंभीर है, ऐसा चंपई सोरेन का कहना कि आदिवासियों के मुद्दे पर बीजेपी गंभीर है, इसलिए बीजेपी में आने का उन्होंने मन बनाया। दोस्तों आपकी क्या राय है कि चंपई सोरेन क्यों बीजेपी में आए हैं? क्या उन्होंने अपना रिटायरमेंट प्लान एक तरीके से बनाया है, बीजेपी में आकर अपने बेटे को चुनाव लड़ाएं और कहीं के राज्यपाल बने, इस तरीके का भी खबर आ रहा है। विपक्ष इस तरीके के आरोप
को लेकर एक तरीके से सामने आए। तो दोस्तों आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अच्छा लगता है मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ किसी और वीडियो में। सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। नमस्कार।